Once again, very good morning, dear students. So today we are going to cover the fourth topic of some basic concepts of chemistry, that is uncertainty in measurement. Let's start. Very first question. Write 6354000000 in scientific notation. ठीक है, इनमें से 6.354 multiplied by 10 to the power 9, 6354 multiplied by 10 to the power 6, 0.64 multiplied by 10 to the power 10, 6354000 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 3. तो इनमें से साइंटिफिक नोटेशन क्या होगा? साइंटिफिक नोटेशन जब हम लोग लिखते हैं, while writing the scientific notation, what is important topic to be taken in mind, that in scientific notation there should be the least significant figure, सबसे कम से कम significant figures होना चाहिए. तो फिर आंसर क्या होगा? आंसर इज ए, क्योंकि उसमें साइंटिफिक उसमें जो हम कह सकते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स है, सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो कम से कम है, इसलिए आंसर इज द ए. डैश इज रिफर टू एज द क्लोजनेस ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट फॉर द सेम क्वांटिटी. सेम क्वांटिटी की अलग अलग क्वांटिटी मान के चले 2, 4, 6 वगैरह ऐसे वगैरह है ना, तो उसमें क्लोजनेस को हम क्या कहेंगे? एक वर्ड याद रखना, क्लोजनेस. तो एक्यूरेसी होगा, प्रिसीजन होगा, एनालिसिस होगा या डायमेंशन होगा. समझ में आ रहा? मतलब क्या होगा, जो पॉसिबल है आउटकम्स है या फिर जो भी मेजरमेंट है उन क्वांटिटी में, उनमें बहुत नज़दीकी मतलब जो है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? आंसर इज बी, प्रिसीजन कहेंगे, प्रिसाइज है. ठीक है ना. देखो जैसे अब नज़दीक है, अगर ये बीच में होता तो हम क्या कहते हैं? इसको सेंटर में अगर लगते, ये एरोज व्हाट यू आर लुकिंग ओवर हियर, अगर एरोज बीच में लगता हो तो हम एक्यूरेट कहते हैं. बट ये नज़दीक, ये क्या हो गया, यहाँ तो नहीं है, बट क्या हो रहा है, इसके नज़दीक तो है लेकिन एक दूसरे से भी नज़दीक है ये, तो ये क्या है? प्रिसाइज है, एक्यूरेट नहीं है. ठीक है, प्रिसाइज है ये. So that is what? High precision, not high accuracy. How many second are there in half day? हाफ डे में कितने सेकंड है? ठीक है, तो भाई सीधी सी बात है, हाफ डे में मतलब टोटल मान के चलिए 12 आवर्स, तो आपको क्या करना होगा? वो कैलकुलेट करना होगा. तो सिंपल है, हाफ डे मीन्स 12 आवर्स, 1 आवर मीन्स 60 सेकंड एंड ईच मिनट इज 60 सेकंड्स, और 1 आवर मीन्स 60 मिनट्स, सॉरी 1 आवर मीन्स 60 सेकंड नहीं 60 मिनट, एंड ईच मिनट इज 60 सेकंड. ये बाय मिस्टेक हुआ सेकंड. इन द वो क्वेश्चन तो क्या होगा? 12 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 60, सो 43200 जो भी है, दैट इज द आंसर. आंसर इज बी. अ पीस ऑफ आयरन इज 5 इंचेस लॉन्ग, हाउ मच वुड इट बी सेंटीमीटर्स? तो आपको क्या करना, 5 इंच है तो उसको आपको इंच से क्या करना, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है. तो हमको पता है 1 इंच इजिकल्स टू 2.54 सेंटीमीटर. ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर 0.3931 इंच. तो हम उसको क्या कहेंगे? सिंपली कैलकुलेट. आप इस भी करते हो, 5 मल्टीप्लाइड बाय 2.54 करते हो तो 12.7 सेंटीमीटर इज द आंसर. आंसर इज ए. ठीक है, आंसर क्या होगा? आंसर इज ए होगा. ठीक है, सो दैट इज 12.7 सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर 5. हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स डज द 0.057 हैज? 0.057 में कितने सिग्निफिकेंट है? ठीक है, the non-zero digit and any zeros between them are all significant. The non-zero digit and any zero between them are all significant. Leading zeros are not significant. उसके बाद के significant नहीं है. Counting all the significant digits gives us 2. मतलब क्या है? देखो सीधा क्या है, यहाँ पर ये 2 नंबर, क्योंकि 0.0 तो यहाँ पे 0.0 मतलब इसका कोई नहीं, तो 2 सिर्फ 57 इज द व्हाट? सिग्निफिकेंट फिगर्स. उसके उधर का कोई मायने नहीं रखता है. अगर यहाँ पर कुछ होता है, अगर 1 2 3 4, तो ये फिर 1 2 3 4 तो क्या हो जाता? 4 सिग्निफिकेंट होता. बट सिर्फ यहाँ पे 0.0 है 57, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा. ठीक है. हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स डज द 63180 है? यस बताइए. यहाँ पर अगर आप 0 को छोड़ देते हो, है ना, तो क्या होगा? टोटल देखो 4. कैसे? हियर 1 2 3 4, 0 को छोड़ दो, 0 का कोई नहीं, तो 1 2 3 4 इज व्हाट? सिग्निफिकेंट फिगर्स. समझ में आ रहा है? 0 को अब हम लोग MCQs देख रहे हैं, तो आपने थोड़ी पढ़ाई कर ही लोगी बच्चों के, तो थोड़ा सा तो पता होगा, बट फिर भी मैं डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ. ठीक है, ये 0 अगर यहाँ पे और एक 0 होता तब भी 4, और एक 0 होता तब भी 4 ही होते. अगर ये 0 इसके बीच में होता, लेट्स सपोज 631108, देन सिग्निफिकेंट फिगर वुड हैव बीन 5. तो यहाँ पर क्या होगा? आंसर इज 4. द एग्जैक्ट वैल्यू इज 150 मीटर. A student recorded it at 140.1 meter in first term and 148.8 marks, sorry meter नहीं mark in the second term. Comment his recordings. तो उसके रिकॉर्डिंग क्या है? प्रिसाइज है, एक्यूरेट है, नादर प्रिसाइज. और देखो एक में
150 मार्क्स है, एक में 140.1 मार्क्स है और 140.8 मार्क्स है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, दिस वैल्यूज आर प्रिसाइज एट दे आर क्लोज टू ईच अदर, ये सेंटर के नज़दीक नहीं है, लेकिन मतलब जो है ना, देखो द एग्जैक्ट वैल्यू इज 150, ठीक है, तो एकदम एक्यूरेट नहीं है, लेकिन क्या है, ये जो है 140.1 140.8 ये क्या है, फर्स्ट और सेकंड टर्म के वैल्यूज एक दूसरे के नज़दीक है, तो क्या होगा, प्रिसाइज होगा, ठीक है, एक्यूरेट नहीं होगा, मतलब परफेक्ट नहीं होगा। आंसर इज दे। अब यहाँ पर देखिए 150 मार्क्स है, लेकिन 149 एक फर्स्ट टर्म में है 0.1 और 150.8 जो है वो, ठीक है ना, सब ये सेकंड टर्म में है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्योंकि वो नज़दीक है, एक्यूरेसी, एक्यूरेट वैल्यू, दिस वैल्यूज आर एक्यूरेट। एक्यूरेट मतलब क्या है, नज़दीक है बिल्कुल, जो एकदम परफेक्ट उसको मिले हैं, ठीक है, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म कुल मिलाकर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पे एकदम परफेक्ट है, उसको मैच करता है, थोड़ा सा 0.1 इधर उधर देखा जा सकता है, ठीक है। तो एक्चुअली ये भी जो है 149.8 समथिंग चाहिए था, मतलब होना चाहिए था, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, टोटल मार्क्स ही 150 है और मैंने 150.8 लिखा है, तो टाइपिंग मिस्टेक होता है, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। सो दैट इज द वैल्यूज आर एक्यूरेट। मल्टीप्लाई 1.2 and 3.91 ऑप्टेन द रिजल्ट एज पर द रूल ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स। 1.2 और 3.91 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, 1.2 3.91 4.692 आता है। सिंस 1.2 हैज़ टू सिग्निफिकेंट फिगर, देखो इसमें 2 है फिगर, ठीक है, मतलब जो छोटा होता है उसके हिसाब से करते हैं, इसको नहीं लिखते, ये इसमें जो है देखो 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, है ना, 1.2 मल्टीप्लाई बाय 3.91। सो छोटा नंबर कौन सा है, ये 1.2, छोटा मतलब सिर्फ दो है इसमें, है ना, 1.2 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो इसमें तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, लेकिन छोटे में 2 ही था, इसमें लीस्ट 2 था सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो जो आंसर आएगा इसका उसको भी हम क्या करेंगे, इसको भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करेंगे। तो 4.6 है, 2 को कैंसिल किया तो ये 10, इसको कैंसिल किया 7, 4.7, इसका आंसर क्या आएगा 4.7। 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में हम इसको लाना है। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन 60.0, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन 60.0। तो ऑफकोर्स देखो यहाँ पर क्या 1 2 3, तो क्या आएगा, नॉन जीरो डिजिट एंड वो छोड़ दीजिए, अभी तक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि एक छोटे छोटे आप देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए, छोटे छोटे एक टॉपिक पे मैं 10-10 MCQs ले रहा हूँ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको एक से नहीं समझ में आता, दूसरे तीसरे चौथे हमका 5वें 6वें तक तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो नॉन जीरो डिजिट एंड एनी जीरो बिटवीन देम आर ऑल आर सिग्निफिकेंट, समझ में आ रहा है। जीरो अगर ये अगर मान के चलिए कि 6.60 होता तो देयर वुड बी द 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, लेकिन इसके बीच में है तो क्या हो गए 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा, ठीक है। तो अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट मतलब ये जो है टॉपिक, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो कुछ भी अगर नहीं समझा तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, और अगर पसंद नहीं आया तो फिर तो सब्सक्राइब भी मत कीजिए चैनल को और शेयर भी मत कीजिए, लेकिन अगर आपको पसंद आता है तो ज़रूर एक लाइक कीजिएगा और कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय।